दोस्तों शैम्पू नहीं, शैम्पू करने का तरीका बदल के देखिए। आपके बाल का जो टूटना झड़ना है वो कम हो जाएंगे और बाल बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी बालों में पार्लर जैसा शाइन लेके आएगा, बालों को सिल्की शाइनी मैनेजेबल बनाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते झड़ते हैं तो हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, रुकी हुई हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा एंड बालों में ना पार्लर स्पा जैसा शाइन लेके आएगा, वो भी घर के ही सामान से। दोस्तों अगर आपके बाल कम उम्र में सफेद हो रहे हैं, डैंड्रफ है या फिर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रही है ना, तो आज की रेमेडी आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाएगा, बालों को लंबा घना काला सिल्की शाइनी मैनेजेबल बनाएगा। पार्लर जाके महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाने के बाद बाल जैसे सिल्की शाइनी हो जाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट ये आपके बालों में देगी। साथ ही साथ बालों को जड़ों से मजबूत बनाएगी, रुकी हुई हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करेगी। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए वो है शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं, जो शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं ना वही को ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ₹1 वाला एक क्लिनिक प्लस शैम्पू ले लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। नारियल तेल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है, स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अगर आपके बाल बहुत ही खुरदरे से हो गए हैं, झाड़ू जैसे हो गए हैं, बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं है, दो मुँहे बाल है, बाल फट रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम को ना कोकोनट ऑयल कम करने में मदद करती है और आपके बालों को जो रूखापन है ना उसे दूर करके बालों को सिल्की शाइनी बनाती है, जड़ों से पोषण देती है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँ 1 चम्मच शुगर। हाँ, शक्कर जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना वही यहाँ पर मैं 1 चम्मच ऐड करी। शुगर क्या करता है, एक नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है जो कि स्कैल्प को डीप क्लीन करता है, जितनी भी गंदगी है उसे रिमूव करने में मदद करती है। साथ ही साथ इसमें पाया जाता है ग्लाइकोलिक एसिड जो आपके बालों को ना में चमक लेके आती है, बालों में शाइन लेके आती है। अब सारी चीजों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आज मैं आप सबके साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना वो लड़का लड़की टीनेजर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। सारे के सारे घर के ही चीजें हैं, बहुत ही आसानी से ना आपको ये सारी जो चीजें हैं वो मिल जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना अब देखेंगे थोड़ा सा शक्कर के ये जो दाने हैं ना ये रह जाते हैं। अब थोड़ा सा वक्त छोड़ दीजिए ताकि ये जो शक्कर के दाने हैं ना वो मेल्ट हो जाए, तब तक हम दूसरे स्टेप की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक क्लीन बोल ले लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी। जो पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना वही पीने का पानी यहाँ पर 1 गिलास आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें चीज़ चाहिए वो है चाय पत्ती, जो कि हमारे घर में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों चाय पत्ती की जो लिकर होती है, चाय की जो लिकर होती है ना उसमें टैनिंग पाया जाता है, साथ ही साथ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाया जाता है और एंड ये आपके बालों को ना नेचुरली काला रखने में भी मदद करती है। इसीलिए तो हम जब हेना प्रिपेयर करते हैं ना तो चाय की पत्ती की जो लिकर है ना उसमें हम घोलते हैं ताकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सके। साथ ही साथ चाय की पत्ती हमारे बालों को नेचुरली कंडीशनिंग करती है, हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में मदद करती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्याज और मैंने यहाँ पर छिलका समेत ही प्याज को जस्ट रफली चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ। दोस्तों आपको पता है ना कि ऑनियन जूस हमारे बालों के लिए कितना बेनिफिशियल है। ये हमारे बालों को ना जड़ों से मजबूत बनाती है, रीग्रोथ होने में मदद करती है। ये इसमें सल्फर पाया जाता है, खास करके रेड अनियन में ज्यादा मात्रा में सल्फर पाया जाता है। इवन इसका जो पील है ना उसमें भी सल्फर पाया जाता है, इसीलिए मैं पील के साथ ही ना इसे कट कर रही हूँ। ऑनियन जूस क्या करता है, आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है, रीग्रोथ होने में मदद करती है, आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से ना बाल बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ वगैरह है ना तो उसे भी कम करने में मदद करती है ऑनियन जूस। तो मैंने यहाँ पर 1 प्याज ले लिया था और रफली इसे चॉप कर लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों के लिए एकदम वरदान की तरह काम करता है। मेथी का टोनर, मेथी का मास्क या फिर मेथी का सीरम हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बालों का जो टूटना झड़ना है उसे कम करती है, बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है, रीग्रोथ होने में मदद करती है, बालों को नेचुरली कंडीशनिंग
करती है। मेथी में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन एंड विटामिन मिनरल्स पाया जाता है, जो कि आपकी स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे ना गैस की फ्लेम में आपको अच्छी तरह से ना इसे कुक कर लेना है। जैसे कि आप चाय बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इसे थोड़ा सा उबाल लीजिए लो टू मीडियम फ्लेम में। जब आप देखेंगे कुछ देर जाने के बाद ना चाय की जो कलर है वो निकलने लगेगा एंड मेथी एंड जो प्याज है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तब आप समझना कि जो रेमेडी है ना वो प्रिपेयर हो गई है। तब आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को बंद कर देना है एंड इसे ठंडा होने के लिए ना छोड़ देना है। ये जो टोनर बनके तैयार होगा ना दोस्तों, ये आपके बालों के लिए एकदम अमृत की तरह काम करेगा। बालों को नेचुरली काला रखने में मदद करेगा, बालों का जो टूटना झड़ना है उसे कम करेगा, नेचुरली कंडीशनिंग करेगा, हेयर ग्रोथ होने में मदद करेगा। तो ठंडे होने के बाद आपको क्या करना है, छान लेना है। मैं यहाँ पर ना आधा इसे छान रही हूँ और आधा मैं छोड़ दूंगी। आधा क्या करना है वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम ये जो टोनर बनके तैयार हुआ है ना, आप इसे किसी स्प्रे बॉटल में भर के स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज में 4 से 5 दिनों तक। ये एक नेचुरल टोनर का काम करेगा। मैं अब इसे अपने हेयर पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये जो टोनर है आप नहाने से 1 घंटा या फिर आधा घंटा पहले इसे अप्लाई कीजिए अपने बालों की जड़ों में। ये बालों को जड़ों से मजबूत बनाएगा। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है तो उसे कम करने में मदद करेगा। स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। साथ ही साथ ना बालों को बहुत ही तेजी से बढ़ने में मदद करेगा। इसमें कोई ऑयल मैंने नहीं डाला है, सो बाल बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। आप इसे अपने जड़ों में अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए और इसे इस्तेमाल करने के बाद ना मेरे बहुत सारे न्यू बेबी हेयर ग्रो होना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे न्यू हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं। मैं मेरे बालों की केयर के लिए ना इस तरह की नेचुरल रेमेडी ही इस्तेमाल करती हूँ। केमिकल ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ। मैं नेचुरल तरीके से ही मेरे बालों को ना देखभाल करती हूँ। तो अच्छी तरह से इसे मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाज दीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो और उसके बाद ना आप इसे छोड़ देंगे। अब 1 घंटा या फिर आधा घंटा आप इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आप नहा सकते हैं या फिर आप शैम्पू कर सकते हैं। ये यानी शैम्पू करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन रूटीन वाइज जैसा आप शैम्पू करते हैं वैसे आप शैम्पू कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने इसे अप्लाई कर लिया। उसके बाद ना मैं इसे 45 मिनट्स या फिर आधा घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये जो टोनर है अच्छी तरह से वर्क कर सके। अब जो आधा हमने छोड़ दिया था ना उसे क्या कर रही हूँ, शैम्पू में ऐड कर रही हूँ। तो ये आपको बन के तैयार हो गया है हेयर ग्रोथ शैम्पू। ये शैम्पू आपके बालों की जो झड़ना है ना उसे कम करने में मदद करेगी, बालों को नेचुरली कंडीशनिंग करेगी, सिल्की शाइनिंग बनाने में मदद करेगी, रीग्रोथ होने में मदद करेगी। आप देखेंगे मार्केट में महंगा महंगा मेथी ऑनियन शैम्पू मिलता है, टी लीव्स वाला शैम्पू मिलता है जो कि बहुत ही महंगा होता है और इवन उसमें कितने क्वांटिटी इंग्रेडिएंट्स है वो तो पता ही नहीं चलता ना, क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, फुल ऑफ केमिकल ही ज़्यादा होता है। इस तरह से ना आप नेचुरल तरीके से अपने घर में ही हेयर ग्रोथ शैम्पू बना सकते हैं। और दोस्तों शैम्पू ना कभी भी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा ही डाइल्यूट करके इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या शैम्पू के जो केमिकल होता है ना वो आपके स्कैल्प को डैमेज नहीं करता है। तो अब क्या करना है, अच्छी तरह से इससे आपको शैम्पू कर लेना है। जब आप शैम्पू करना हल्के हाथों से स्कैल्प में और बालों पे मसाज दीजिए। इससे क्या होता है, स्कैल्प डीप क्लीन हो जाता है। आपके स्कैल्प में जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी पसीना डैंड्रफ वगैरह है ना वो सारे के सारे अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद जस्ट पानी से धो लीजिए और एवरीडे शैम्पू नहीं करना है दोस्तों, जस्ट हफ्ते में 2 से 3 दिन रूटीन वाइज आप शैम्पू कीजिए, वही काफ़ी है बालों को क्लीन रखने के लिए। तो अच्छी तरह से शैम्पू करने के बाद मैं इससे पानी से धो रही हूँ। और ना दोस्तों आपको अगर वक्त नहीं मिलता है ना ये सब टोनर बनाने का तो कम से कम आप पानी में ही घोल के ना शैम्पू को डाइल्यूट करके इस्तेमाल कीजिए। तो अच्छी तरह से शैम्पू करने के बाद सुखाने के बाद जो रिजल्ट आया है आप देख सकते हैं, बाल कितने सिल्की शाइनी और मैनेजेबल हो गए हैं। ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है, बालों का जो टूटना झड़ना है उसे कम करती है एंड हेयर ग्रोथ में मदद करती है। और दोस्तों सिर्फ शैम्पू से ही काम नहीं बनता है दोस्तों, आपको प्रॉपर एक डाइट लेना पड़ता है जो कि आपकी बालों को अंदर से मजबूत बनाएगी। जैसे कि फ्रेश
वेजिटेबल्स आप इंटेक कीजिए, फ्रूट्स आप इंटेक कीजिए। जो पिज़्ज़ा बर्गर आई मीन जो फास्ट फूड है ना, उसे थोड़ा, जो ऑयली फूड है उसे थोड़ा कम इंटेक कीजिए। इससे आपके हेल्थ एंड ओवरऑल स्किन एंड हेयर सब कुछ अच्छा रहता है। और खूब सारा पानी पीजिए। तो इस कुछ रूटीन को फॉलो कीजिए, तो फिर दोस्तों आप देखेंगे ना धीरे धीरे ये आपके बालों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगी।